एजाज शेख, जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, सरफराज अहमद, उमर गुल और असद शफीक, ये लोग जो हैं वो ऐसे फैसले करते हैं जो फैसले देखने को मिलते हैं और अच्छा उनका काम जो है वो सुनने को मिलता है। बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। तो आप समझते हैं कि अब्दुल्ला फजल, इमाद बट, अजान अवैस, इन लोगों को टीम के अंदर बैठाने के लिए नहीं रखा है। इन लोगों को मौका मिल भी सकता है, बैटिंग भी आ सकती है इन लोगों की। तो आप समझते हैं कि इन लोगों को चांस मिल सकता है, इन लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। देखा तो यही गया है कि टीम में नए खिलाड़ी जब आते हैं तो पुराने खिलाड़ी जो तजर्बेकार है वही खेलते हुए नजर आते हैं। नए खिलाड़ी जो है टूर करने के लिए जाते हैं और बाहर बैठकर वापस आ जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा। देखिए, जब ये कोई भी टीम अनाउंस होती है या मैनेजमेंट उसके साथ नई हो या पुरानी हो, कोई भी जो मैनेजमेंट है वो नहीं चाहेगी कि उनकी ज़ेरे निगरानी जो टीम गई है वो हारे। वो कोशिश यही करेंगे कि 100% के वो परफॉर्म करे और टीम जीत के वापस लौटे। तो जहाँ तक नए खिलाड़ियों का सवाल है, तो इनके लिए ये एक गोल्डन चांस है कि वो अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाएं, अपनी जो सलाहियतें हैं उनका मुजाहरा करें, पाकिस्तान की कामयाबी के लिए अहम किरदार अदा करें। तो उनको ये कतई तौर पे नहीं हो सकता कि कोई भी खिलाड़ी साथ जाए तो उसका जो मतमा नज़र वो ये हो कि वो जाएं, जॉय राइड करें, इंजॉय करें और फिर वापस आ जाए आके बताएं कि मैं टेस्ट क्रिकेटर हूँ। देखिए, टेस्ट क्रिकेटर एक टेस्ट खेलने से या टीम का हिस्सा बनने से, ऐलान करदा स्क्वाड का हिस्सा होने से, तो उस पर उसकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि वो परफॉर्म ना करे, जब तक वो कामयाबियों में किरदार अदा ना करे। देखिए, ये जो टीम अनाउंस हुई है जहाँ तक, तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि रुहेल नज़ीर और साद बेग दो ऐसे प्लेयर हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी और ये सोचा जा रहा था कि वो लाजमी तौर पर टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन जो सेक्शन कमेटी है उन्होंने, जाहिर है कोई हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो उन्होंने जो टीम अनाउंस की है, बेहतर टीम अनाउंस की है। अब जिनको उनकी जगह गाजी गौरी हो या कोई भी है, तो उनको जब चांस मिले तो अब उनको अपनी जगह कंफर्म करने के लिए वो जो तबसरे तजिए होते हैं कि रुहेल नज़ीर का ने इतनी सेंचुरियाँ की हैं, इतना उसका किरदार है पाकिस्तान के क्रिकेट में, तो इसी तरह साथ बेग पे जितने कुछ लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, तो अब इनको अगर मौका मिलता है तो इनको अपना परफॉर्म करके अपना इंतखाब दुरुस्त करना होगा। सेकेंडली ये है कि सरफराज अहमद को हेड कोच बना दिया गया, तो हेड कोच बनाना बड़े कूल माइंड है, लेकिन कभी कभी बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। तो वो दुराने जब वो खेलते थे एज ए विकेट कीपर, तो जब कोई गेंद मिस कर जाता था, वो कप्तान होते थे, तो उनकी नज़रें और बुड़बुड़ाना, मुंह में कुछ ना कुछ बात करनी, तो यानी कि ये जाहिर करता था कि वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होके और कितनी टेंशन लेके खेल रहे हैं कि ताकि एक एक जो बॉल है वो पाकिस्तान की फेवर में जाए, चाहे वो बैटिंग कर रहे हों पूरी पाकिस्तान की टीम, चाहे वो बॉलिंग कर रहे हों। तो ये उनकी बड़ी अच्छी है कि वो बिल्कुल खूब घुमा के बिल्कुल 100% इन्वॉल्व होके वो मैच में इन होते हैं। इसी तरह अगर उमर गुल की बात की जाए तो उमर गुल भी एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत है, गैर मुतनाज़ा बॉलर है। उनको जिस जगह पे भी कोई भी ड्यूटी सौंपी गई है तो कभी कोई शिकवा शिकायत उनके मुंह से नहीं सुना, ना उन्होंने कभी बयानबाजी की है, ना उनको खबरों में रहने का कोई इतना शौक है। हमारे तजर्बे के मुताबिक जो उनको ड्यूटी दी गई है तो वेल एंड गुड उन्होंने ज्वाइन कर लिया, अगर नहीं दी तो उन्होंने कभी ये नहीं किया कि मैं डिजर्विंग था, मुझे इग्नोर कर दिया गया। इसी तरह असद शफीक है, वो भी धीमे मिजाज के हैं। जिस तरह खिजर भाई ने कहा, बिल्कुल 100% कहा है कि इन पर ना किस्मत की देवी बहुत ज़्यादा मेहरबान है। इनमें जो किस्मत के दरवाजे इस कदर खुले हुए हैं कि हर जगह पे ये नज़र आ रहे हैं, गुड बुक में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। लेकिन असल में ये भी खामोश तवा है, कोई इस तरह की कोई हैंकी बैंकी नहीं करते जिससे उन पर कोई उंगली उठे। तो उनको ऐसे ही चाहिए कि जो कह दिया उसको फाइनल कर दिया, कोशिश की कि टीम अच्छा रिजल्ट दे दे और फिर आप चुप करके अपनी रिपोर्ट पेश की और असल हक़ाइक़ बता दिए कि टीम जीती किस तरह है, किसकी वजह से, और अगर हारी है तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या थी। तो ये अच्छी बात है। उमर गुल भी ठीक है। ये तीनों के तीनों जो प्लेयर्स हैं, सरफराज, उमर गुल और असद शफीक, ये बहुत बेहतरीन है। अच्छा इंतखाब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन अब ये है, अच्छा एक अहम नुकता ये है कि साजिद और नुमान भी टीम का हिस्सा है। अगर साजिद और नुमान स्पिन पिच पे आज परफॉर्म करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ जब टेस्ट होएगा, तो फिर इनकी असल सलाहियतों की जो जोहर है ना वो खुलकर सामने आएंगे। क्योंकि अभी तक जो इन्होंने मुल्तान 2 टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जब कामयाबियां समेटी हैं, तो उसमें बड़ा अमल दखल पिच को ड्राई करने का था। आकिब जो है पिच भी था।
सुपरविजन में ये पंखे लगा के ड्राई की, फिर उनकी बॉलिंग एक ने 8 विकेटें ले ली, 10 ले ली, 9 ले ली और इस तरह ये पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच जीत गई। अब देखना ये है कि बांग्लादेश की पिचों पर ये दोनों कितने को इफेक्टिव साबित होते हैं, कितना को कारगर साबित होंगे पाकिस्तान की फेवर में। अब इनकी सलाहियतों का ये इम्तहान है, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया टीम जाएगी, इंग्लैंड जाएगी, जनूबी अफ्रीका जाएगी, तो इन न्यूजीलैंड वगैरह वहाँ पर तो इनको भेजा ही नहीं जाता कि ये स्पिनर हैं, तो कहीं और कोई जो पार्ट टाइम स्पिनर होता है उनको चांस दे दिया जाता है। तो PSL में क्योंकि कुछ लोग बिजी थे, जिसकी वजह से वो अपनी टीम को नहीं छोड़ सकते, तो वो टीम का हिस्सा भी नहीं बने। तो ये अब इनका भी इम्तहान है, इनके फ्यूचर का फैसला होगा नुमान और साजिद के इनका फ्यूचर क्या है। अगर तो ये बगैर पंखों के और ये जैसा मुल्तान में जीते थे, तो अगर उनका इस्तेमाल नहीं होता, तो अगर तो ये छा गए, तो फिर तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो अक्सर लोग बात करते हैं, तो उनको भी ये जवाब मिल जाएगा कि ये वाकई टैलेंटेड है, इनमें सलाहियतें हैं। पिच जैसी भी हो कि इनके पास आर्ट है स्पिन बॉलिंग का, और स्पिन बॉलिंग का आप इनको जादू जगाना चाहिए और पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा करना चाहिए। टीम पहले से अच्छा, हसन अली को जो इन्होंने शामिल किया है, हसन अली लंबी रेस का घोड़ा है, ये बिल्कुल ठीक है और ये एक लंबा स्पेल करने की बिल्कुल सलाहियत रखता है। और इसी तरह शहनशाह अफरीदी जो हैं T20 से फारिग होकर जब आएंगे इस स्क्वाड में, तो आप देखना ये है कि क्या ये 4 ओवर्स के बाद, 5-6 ओवर्स के बाद उनकी असल पोजीशन क्या होगी, क्या कंडीशन होगी, क्या वो मजीद आगे चलेंगे जब ज़रूरत होगी कि पाकिस्तान टीम को के विकेट को गिराना है, ब्रेक थ्रू लेना है, तो वो वहाँ पे क्या रोल प्ले करेंगे। तो ये आसान दौरा नहीं होगा, होम ग्राउंड है बांग्लादेश की, चाहे वो शहनशाह अफरीदी हो, बाबर हो, रिजवान हो। रिजवान चूँकि PSL में अभी तक मुकम्मल नाकाम है, तो उनको स्क्वाड में फिर भी हिस्सा बनाया गया स्क्वाड का। तो अब उन्होंने वहाँ पर जाकर भी अगर बैटिंग नहीं करते, नाकाम होते हैं, तो फिर उनकी बैटिंग चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, T20 फॉर्मेट हो, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है उनके फ्यूचर पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। तो जो इम्तिहान है ना सिर्फ कोच बल्कि खिलाड़ी भी कुछ ऐसे हैं जिनका इम्तिहान है, देखते हैं अपने इम्तिहान में पूरा उतरते हैं या नहीं।